नमस्कार विद्यार्थीगण। आज हम सी-टेट में CDP में 5 क्वेश्चंस जिसमें से आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। उस समावेशी शिक्षा के 3 टॉपिक्स हैं जो आपके दिए गए हैं। उन 3 टॉपिक्सों को पढ़ते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है कि एड्रेसिंग लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। एड्रेसिंग learner from diverse background। एड्रेसिंग लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। विविध पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कैसे जाने, उनको कैसे शिक्षण उपलब्ध कराएं। तो विविध पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कैसे जाने, विविध पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे, उनमें भी कौन से बच्चे ज़्यादातर, इनमें भी कौन से बच्चे जिसमें वंचित विद्यार्थी किसी रूप में भी वंचित, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक रूप में बच्चे जो वंचित विद्यार्थी हैं उनको शिक्षण कैसे कराएं। इंक्लूसिव एजुकेशन के माध्यम से उनको कैसे शिक्षण कराया जा सकता है जो बच्चे वंचित विद्यार्थी हैं उनके लिए। तो सबसे पहले इसके लिए कि कौन कौन सी चीज़ों को हमको समझना होगा। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की हमको क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की समझ। सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। कि हम बच्चों को जब उदाहरण दे रहे हो शिक्षण में, तो हम उदाहरणों का प्रयोग उसके सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अकॉर्डिंग करें। क्योंकि जो बच्चा है वो अपने अलग समाज से आया है, अलग संस्कृति से आया है। अगर हम उसकी संस्कृति के अनुसार या समाज के अनुसार उसके उदाहरणों का प्रयोग करेंगे तो वो आसानी से क्या कर पाएगा, उसको समझ पाएगा। तो सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की समझ में 2 चीज़ों का मुख्य बात रखना चाहिए कि भाषा की क्या हो सकती है, विविधता हो सकती है। कि विविध भाषा का प्रयोग करें कि बच्चों को विविधता, मातृभाषाओं में ज़्यादातर अच्छी तरह से सीखते हैं तो भाषा की विविधता का प्रयोग करें, एक ही भाषा पर क्या नहीं रहे, केंद्रित नहीं रहे। दूसरा जो है कि सांस्कृतिक उदाहरणों को प्रयोग में लें। सांस्कृतिक उदाहरणों को प्रयोग में लें। आप ये मान के चलिए कि कोई बच्चा ग्रामीण परिवेश से है और आप गणित को पढ़ाते समय उसे फसल का या फिर ग्रामीण क्षेत्र में खेती से जुड़े उदाहरण बताते हैं तो बच्चा उस गणित के टॉपिक को क्या कर पाएगा, अच्छी तरह से समझ पाएगा। जब आप उसको गणित पढ़ाते समय जब उसके सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के उदाहरणों को बताने लग जाएंगे तो वह क्या कर पाएगा, अच्छी तरह से समझ पाएगा। तो सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की समझ में तो भाषा की विविधता को समझे, दूसरा सांस्कृतिक उदाहरणों का क्या करें, प्रयोग करें। इसके बाद अगली जो चीज़ आती है इसमें वो यह आती है कि समावेशी शिक्षण पद्धति। समावेशी शिक्षण पद्धति, हम अभी वातावरण की बात नहीं कर रहे, शिक्षण पद्धति की बात कर रहे हैं। समावेशी शिक्षण पद्धति। अब इसमें क्या है कि समावेशी शिक्षण पद्धति का मतलब है कि सभी बच्चे समान रूप से क्या ले सके, भाग ले सके, शिक्षण में भाग ले सके। सभी बच्चे समान रूप से भाग ले सकें। तो इसके लिए जो सबसे पहला है कि सभी के लिए प्रश्न
जब आप समावेशी शिक्षण पद्धति का इस्तेमाल करें ऐसे बच्चों को जो वंचित विद्यार्थी उनको एड्रेसिंग करने के लिए कि सभी के लिए प्रश्न हो। ऐसा नहीं हो कि आप कुछ ही बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसे प्रश्न हो जो सभी के लिए हो, सभी बच्चों के लिए हो। और क्या हो, सहभागिता हो। मतलब आप क्या करा सकते हैं, सहभागिता के भी कार्य करा सकते हैं बच्चों से कि वह एक दूसरे से भी सीख पाएँ। और दूसरी चीज़, संसाधन सुलभता हो। संसाधन सुलभता, संसाधन सुलभता से मतलब ये है कि जो वंचित विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, उनके लिए क्या करी जाए, विशेष व्यवस्था की जाए। जो वंचित विद्यार्थी हैं, वंचित विद्यार्थी डाइवर्स लर्नर है, उनके लिए क्या करी जाए, विशेष व्यवस्था की जाए। जैसे कि हम ये मान के चले किसी के घर पर अगर बच्चे के इंटरनेट की सुविधा नहीं है और अगर हम उसको इंटरनेट का कार्य दे रहे हैं तो आवश्यक रूप से वो कर नहीं लाएगा। संसाधन की सुलभता नहीं है तो हम उसको क्या दें, अलग से टाइम देकर उसको हमारे आईसीटी लैब का उपयोग करने के लिए सहायता दें कि वो उसकी सहायता से उस कार्य को कर ले। अगला आता है सकारात्मक दृष्टिकोण और समर्थन। सकारात्मक दृष्टिकोण और समर्थन। सकारात्मक दृष्टिकोण और समर्थन। सकारात्मक दृष्टिकोण से मतलब ये है कि बच्चे को, अगर कोई बच्चा वंचित है, किसी चीज़ में वंचित है, सामाजिक आर्थिक किसी भी रूप में वंचित है, तो हमें उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, निरुत्साहित नहीं करना चाहिए। तो सकारात्मक दृष्टिकोण में हम क्या कर सकते हैं कि व्यक्तिगत प्रोत्साहन दें। हम बच्चे को क्या दें, व्यक्तिगत प्रोत्साहन दें, उसकी छोटी छोटी उपलब्धियों को सराहना करें। छोटी छोटी उपलब्धियों की क्या करें, सराहना करें। छोटी छोटी उपलब्धियों की सराहना, उपलब्धियों की सराहना करें, ठीक है। छोटी छोटी उपलब्धियों की सराहना करें और सलाह व मार्गदर्शन दें। सलाह और क्या दें, उसको मार्गदर्शन दें। सलाह और मार्गदर्शन दें। समर्थन में क्या दे सकते हैं हम, उसको सलाह दे सकते हैं और मार्गदर्शन दे सकते हैं। और सकारात्मक दृष्टिकोण किससे बना सकते हैं, व्यक्तिगत प्रोत्साहन से। छोटी छोटी चीज़ों की, उसकी उपलब्धियों की क्या करें, उसकी सराहना करें, जिससे उसमें क्या जग सके, पढ़ने के प्रति आत्मविश्वास जग सके। अगला जो आता है इसमें वो आता है शिक्षण में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। और लचीलापन में आएगा कि सबसे पहले क्या किस चीज़ में लचीलापन आए, समय में लचीलापन आए। क्योंकि जो बच्चे डाइवर्स लर्नर्स होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उनके शारीरिक स्थिति या सामाजिक स्थिति ऐसी बन जाती है कि वह किसी कार्य को नहीं कर पाते हैं शिक्षण के। तो ऐसा नहीं है कि आप उनको दंड दें, एक बार उनको या दो बार उनको समय में लचीलापन दें, शिक्षण में लचीलापन रखें कि उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाए। जैसे कि कोई बच्चा अगर घर पे होमवर्क नहीं कर लाता है तो हम उसको क्या करें, अतिरिक्त समय दें होमवर्क करने के लिए कि आप कल और करके लाना, नहीं करोगे तो फिर उसके बाद तो उसको अतिरिक्त समय दिया जाए, ठीक है। और सीखने के विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाए। एक तरीके से नहीं सिखाया जाए बच्चों को, विभिन्न तरीकों, जिसमें हमने VAKT का पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। सीखने के विभिन्न तरीकों को क्या किया जाए, उपयोग किया। तो लचीलापन में क्या है, समय में वो पहला लचर, और सीखने के विभिन्न तरीकों में भी क्या हो, लचीलापन हो। इसके बाद आता है समान अवसर प्रदान करना। समान अवसर प्रदान करना। समान अवसर प्रदान करना, समान अवसर का मतलब है जिसमें समान संसाधन हो,
संसाधन सारे बच्चों के पास समान हो। जैसे स्कूल में क्या करा जाता है, सबको एक ही ड्रेस दे दी जाती है, फ्री में बांटी जाती है। गवर्नमेंट स्कूलों में जहाँ तक कि सबों को किताबें फ्री में बांटी जाती हैं एक ही जैसी, और एक ही जैसी ड्रेस दी जाती है सबों को। सारी किटें भी दी जाती हैं बच्चों को, एक जैसी दी जाती हैं। तो सबको समान संसाधन क्या करना, उपलब्ध कराना। और विविध पृष्ठभूमि का क्या करना, सम्मान करना। कि बच्चे विविध पृष्ठभूमि से हो सकते हैं, कोई गरीब हो सकता है, कोई अमीर हो सकता है, किसी में ज़्यादा क्षमता हो सकती है। तो विविध पृष्ठभूमि का सम्मान करना भी जरूरी है, सम्मान करना जरूरी है। कि अमीर है तो उसका असम्मान करें, या गरीब है तो उसका असम्मान करें, या फिर जिसमें क्षमता है उसका सम्मान करें, जिसमें क्षमता नहीं है, थोड़ी कम क्षमता है, उसका असम्मान करें। तो विविध पृष्ठभूमि का क्या करना है, सम्मान करना है, सम्मान करना है। और समान संसाधन क्या कराना है, उपलब्ध कराना। ये समान अवसर प्रदान करने वाले पॉइंट के चीजें हैं। अगला लास्ट आता है समुदाय और परिवार की भागीदारी। इसमें आपका लास्ट आता है, वो आता है समुदाय और परिवार की भागीदारी। समुदाय और परिवार की भागीदारी इसमें है कि समुदाय और परिवार की भागीदारी भी होनी चाहिए। क्यों, इसके बिना हम वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा सकते हैं या नहीं शिक्षण चाहते। उसमें क्या हो सकता है, अभिभावक शिक्षक बैठक हो, जिससे उनकी ज़रूरतों और समस्याओं को समझा जा सके। अभिभावक शिक्षक बैठक, जिससे उनकी क्या ज़रूरतों और समस्याओं को क्या करा जा सके, समझा जा सके। और दूसरा समुदाय केंद्रित कार्यक्रम। दूसरा क्या हो, समुदाय केंद्रित कार्यक्रम हो। जैसे हम क्या करें, कार्यशाला करें, जिसमें माता पिता को बताया जाए कि वो घर में बच्चे को कैसे पढ़ा सकते हैं, या बच्चे को मूल्यवान कैसे बना सकते हैं। तो समुदाय केंद्रित कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है। धन्यवाद। आपका यहाँ पर यह टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है।